Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको रीजनिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। तो आई होप हमने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज हम आपको जितना भी हमने आपको पढ़ा दिया उसके आगे का पढ़ाएंगे और नए पैटर्न सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि हम जो भी आज आपको पढ़ाएं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको नए नए पैटर्न्स हमेशा ही क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ और आज भी आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। इससे आपके डबल फायदे हैं, एक तो आपको पैटर्न इजीली समझ में आ जाएगा और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके चार चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें इसमें से जो हमारा ऑड ऑप्शन होता है यानी कि जो रॉन्ग ऑप्शन होता है वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो पैटर्न है वो जो हमारे तीन ऑप्शन में सेम होगा और एक ऑप्शन में नहीं होगा, एक ऑप्शन में डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट है वही होता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें भी चार ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन ए है 324:100, ऑप्शन बी है 813:169, ऑप्शन सी 123:49 और ऑप्शन डी है 912:144, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब बताइए इसमें से इसका आंसर कौन सा है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको देखिए इसको देखते ही बता देती हूँ कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। कैसे, अब वो देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए 324:100, ठीक है। देखिए मैं अब आपको डायरेक्टली ना सॉल्व करके बताऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 324, सबसे पहले देखिए 100 हमारा किसका रूट होता है 10 का, ठीक है। 100 किसका रूट होता है स्टूडेंट्स 10 का, ठीक। अब ये देखिए इन तीनों को हम आपस में प्लस करेंगे, 3 + 2 + 4 और इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10। यानी ये इसका जो रूट है और इनका एडिशन और इसमें मतलब 1 ऐड करना चाहिए तो उसका एडिशन सेम आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब इसको देखते हैं। देखिए 169 का रूट है 13 का, इसको ऐड करते हैं 8 + 1 + 3 और +1 कितना हो गया 8 और 1 9 और 3 12 और 1 13। यानी ये भी देखिए दोनों सेम आ गए, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए दोनों सेम आ गए, यानी इन दोनों में हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट हमारा 123:49। अब देखिए 49 हमारा किसका रूट है, ठीक है ना 7 का, ठीक। अब ऐसे देखिए, अब इसको हम 1 + 2 + 3 + 1 इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आया देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7। यानी यहाँ पे भी जो हमारी दोनों वैल्यूज आई हैं वो सेम आई हैं, ठीक है। यानी इन तीनों में हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा। देखिए कैसे, ये क्या है हमारा 144 किसका होता है 12 का, ठीक है ना। 12 जो होते हैं 144। अब हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 9 + 1 + 2 + 1 कितना हुआ 9 और 1 10 10 और 2 12 और 1 13। यानी यहाँ पे जो आ रहे हैं दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन डी। क्लियर आ गया समझ में कैसे कि देखिए हमारे इन तीनों का जो हमारे तीनों ऑप्शन है इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। आगे समझ में। तो इसी तरह से हमारा देखिए ऑड आंसर हमें फाइंड करना होता है। अब हम आते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए है 32:19, ऑप्शन बी 21:51, ऑप्शन सी 58:26 एंड ऑप्शन डी 43:95, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैसे, क्योंकि देखिए बाकी सब में इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी इससे डिवाइड हो रही है बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एडिशन इक्वल नहीं आ रहा जिससे कि हम डिवाइड कर सकें। नहीं आया समझ में। देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए ये क्या है हमारा 3 और 2, अगर हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या करेंगे हम इस 10 को इस 5 से, जो हमारा 5 था, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है।
अब ऐसे इसको देखते हैं, देखिए 2 और 1 कितना होता है 3, 5 और 1 6, ठीक है। अब हम इस 6 को जब 3 से इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। आगे समझ में। ऐसे देखिए इसे हम बाद में बताएंगे। ऐसे देखिए ये 4 और 3, ठीक है। देखिए 4 और 3 कितने होते हैं 7, 9 और 5 14, ठीक। अब इस 14 को जब हम इस 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। यानी देखिए जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू है इससे जब हमने राइट वाली को डिवाइड किया तो तीनों में ही हमारा आंसर आया 2, ठीक। बट आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 और 5 कितने होते हैं 13 और 6 और 2 कितने होते हैं 8, ठीक है। इसका मतलब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन सी। क्लियर, आगे समझ में ना। तो देखिए इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही इजी पैटर्न है। बस क्या होता है कि हमें ये आते नहीं है तो इसलिए हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए ये आने बहुत जरूरी है, इनको समझना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 9-72, ऑप्शन बी है 8-56, ऑप्शन सी है 11-115 एंड ऑप्शन डी है 10-90, ठीक है। अब देखिए मुझसे पूछने हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है ये ऑप्शन सी। कैसे, क्योंकि देखिए बाकी सब में जो है हमारी मल्टीप्लाई हो रही है, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसमें से अगर हम एक माइनस करके जो हमारी वैल्यू आएगी इसकी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली डिजिट आ रही है। हमारे इन तीनों ऑप्शन में सेम हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा। अगर इसमें हम ऐसे करते हैं तो हमारा आंसर 110 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट 9 में से अगर हम माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 8, ठीक। और जब हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आया 72, यानी हमें 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इसमें से 1 माइनस करके, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये 8 में से माइनस किया हमने 1 तो क्या आया 7, और जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा 56, ठीक। ऐसे ही ये देखिए 10 में से माइनस करेंगे हम 1 तो क्या आया 9, और जब हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आएगा 90, ठीक है। तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है। देखिए 11 में से जब हम करेंगे -1 तो क्या आया 10, लेकिन जब हम 11 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो हमारा आ रहा है 110। अगर हमारा करेक्ट होता तो होना चाहिए था 110, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 115, यानी यही हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके, आगे समझ में। तो ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 16-32, ऑप्शन बी 19-38, ऑप्शन सी 21-40 एंड ऑप्शन डी है 23-46। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए मुझसे पूछते हैं तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। कैसे, क्योंकि देखिए बाकी सब में देखिए जो हमारे लेफ्ट वाले डिजिट है उसका डबल करके राइट में लिखा हुआ है, बट ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी में जो इसका डबल आता है उससे कम करके लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं है समझ में, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 16 और 16 कितने होते हैं 32, डबल कर दिया, या हम कह सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। 16 2 32। ऐसे इसको देखिए 19 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से तो 38। ऐसे देखिए 23 की मल्टीप्लाई करी 2 से तो 46, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर हम 21 की मल्टीप्लाई करते 2 से तो हमारा आना चाहिए था 42, बट ऐसा नहीं है। 42 हमारा नहीं आया, यहाँ पे क्या दे रखा है 40, यानी इसी में ही हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर, आगे समझ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5-2, ऑप्शन बी है 19-16, ऑप्शन सी है 27-23 एंड ऑप्शन डी है 31-28, ठीक है। ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को दें तो वो भी सॉल्व कर देगा, लेकिन क्या होता है इतना हमारा दिमाग चलता नहीं, इतनी इजी सॉल्यूशन पे हम जाते नहीं, तो हमारा इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। मेरे से पूछते तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए सब ये जो है इसमें केवल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 3, बट इसमें आ रहा है 4, तो ऑप्शन का आंसर जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए मैं बताती हूँ। देखिए ये जो है मैंने डैश बोला है, बट ये एक्चुअल में क्या है माइनस, ठीक है ना। क्या आ गया ये माइनस, 5 में से माइनस किया 2 तो क्या आया 3,
19 में से माइनस किया 16, क्या आया 3। 31 में से माइनस किया 28, क्या आया 3। ठीक है, बट ऑप्शन सी में क्या देखिए, जब हम 27 में से माइनस करेंगे 23 तो क्या आएगा 4। ठीक है, यानी हमारा जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों का आंसर सेम है, जबकि ऑप्शन सी का रॉन्ग है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, आगे समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन ए है 29, 31, ऑप्शन बी है 47, 49, ऑप्शन सी है 5, 7 और ऑप्शन डी है 11, 13। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे, देखिए मैं डिटेल में बताती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए आप इसमें देखें तो 29 किसी से डिवाइड होता है नहीं, 31 नहीं, ये दोनों खुद से ही डिवाइड होते हैं। 5 किसी से डिवाइड होता है नहीं, सिर्फ खुद से होता है। 7 ये भी किसी से नहीं होता, सिर्फ खुद से होता है। 11 सिर्फ खुद से। 13 ये भी सिर्फ खुद से। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में जो भी वैल्यूज दी गई हैं ये केवल खुद से डिवाइड होती हैं, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। बट ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी में 47 तो है जो खुद से डिवाइड हो रहा है, बट 49 हमारा 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसका मतलब जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है कि केवल इसी में एक डिजिट ऐसी दी गई है जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रही है। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन में कोई भी डिजिट ऐसी नहीं दी गई जो किसी से डिवाइड हो। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ मैंने आपको देखिए 6 क्वेश्चन कराए हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 6 अलग अलग पैटर्न मैंने आपको समझाए हैं। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका ऑप्शन ए है 20, 16, 18, ऑप्शन बी 18, 14, 16, ऑप्शन सी 16, 12, 14 एंड ऑप्शन डी है 14, 11, 13। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या पैटर्न है ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे से पूछ लें आप इसका आंसर, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। कैसे, क्योंकि देखिए बाकी सब में पहले माइनस हो रहा 4 और प्लस हो रहा 2, बट इसमें क्या है माइनस हो रहा 3 प्लस हो रहा 2, माइनस क्या हो रहा 3, बाकी तीनों में क्या माइनस हो रहा 4। नहीं समझ में आया, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए 20 के बाद 16 कैसे आता है, जब हम 20 में से करेंगे -4 तो आएगा 16, फिर जब हम 16 में करेंगे +2 तो आएगा 18, यानी -4 फिर +2। ऐसे ये देखिए 18 में से हमने किया -4 तो आया 14, और 14 में किया +2 तो आया 16, यानी -4 और +2। ठीक है, ऐसे देखिए ऑप्शन सी, इसमें देखिए 16 में से जब हम करेंगे -4 तब आएगा 12, और जब हम 12 में करेंगे +2 तो आएगा 14, यानी -4 +2, -4 +2, -4 +2, -4 +2, यानी तीनों में सेम है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या 14 में से जब हम करेंगे -3 तब 11 आएगा, और जब हम 11 में करेंगे +2 तो 13, यानी प्लस तो सही है लेकिन माइनस गलत है। इन सब में -4 हो रहा है और इसमें हो रहा है -3। इसका मतलब जो इसका आंसर है, इसका जो ऑड ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी। क्लियर, आगे समझ में। इस तरह के पैटर्न भी हमारे पास सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन ए 8, 64, 512, ऑप्शन बी है 36, 6, 204, ऑप्शन सी 48, 4, 202 एंड ऑप्शन डी है 9, 27, 263। ठीक है, आगे समझ में। मेरे से पूछ रहे इसका आंसर, तो मैं बताती हूँ इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि इसी में ही केवल जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर और क्यूब दोनों दे रखे हैं, बाकी किसी में नहीं दे रखे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए 64 क्या है 8 का स्क्वायर, और उसके बाद में जो हमारा 512 का है यह है 8 का क्यूब। ठीक है, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512, यानी यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर भी दे रखा है और क्यूब भी दे रखा है। ठीक है ना, ये है 8 का स्क्वायर और ये है 8 का क्यूब। बट इसमें अगर आप देखें तो बीच वाली वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर तो है बट क्यूब नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑड ऑप्शन है इसका वो क्या है ऑप्शन ए।
जो पैटर्न हमारा ऑप्शन ए में फॉलो हो रहा है बाकी हमारा वो तीनों में किसी में नहीं हो रहा। तीनों में हमारा ना ही किसी का स्क्वायर दे रखा है ना ही किसी का क्यूब दे रखा है, लेकिन ऑप्शन ए में हमारा स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए इस तरह की क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे पैटर्न भी समझ में आने चाहिए। ठीक है, यानी पता होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 6, 13, 24। ऑप्शन बी है 12, 19, 13। ठीक है, एंड ऑप्शन सी है 18, 25, 34 एंड ऑप्शन डी है 24, 31, 42। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए मुझसे पूछते हैं इसका आंसर क्या, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। कैसे? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे +7 हो रहा है और उसके बाद में +11 हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 तो हो रहा है बट उसके बाद में +9 हो रहा है, बट बाकी तीनों ऑप्शन में +7 +11। ठीक है, क्या डिफरेंस है? +7 +11। और जो हमारा ये ऑप्शन सी है इसमें क्या है, +7 +9 का। नहीं समझ में आया? मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए जब हम 6 में करेंगे +7 तो आएगा 13, और जब हम 13 में करेंगे +11 तो आएगा 24। ठीक है, ऐसे देखिए जब हम 12 में करेंगे +7 तब आएगा 19, और जब हम 19 में करेंगे +11 तब आएगा 30। ठीक है, ऐसे इधर देखिए जब हमने 24 में किया +7 तो 31, और जब हम 34 में करेंगे +11 तब आएगा 42। यानी हमारा इन तीनों में क्या पैटर्न चल रहा है, +7 +11 +7 +11 और +7 और +11। बट इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें हो रहा है +7। 18 में जब हमने 7 ऐड किया तो 25 आया, बट 25 में 9 ऐड करने पर 34 आएगा। जबकि अगर इन तीनों के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे +11 होना चाहिए था और यहाँ पे 36 होता, तब हमारा इस सेम पैटर्न होता, बट इसमें हमारा सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑड ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर? आगे समझ में? बहुत ईजी था ये भी। तो आप लोगों को ये पैटर्न जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ ये सभी आपको समझने हैं, रटने नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम रटते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं तब क्या होता है कि इससे कोई मिलता जुलता पैटर्न भी आ गया। यानी कि जैसे यहाँ पे 7 और 11 का डिफरेंस है, हो सकता है 10, 20 का हो, 10, 15 का हो, मतलब मिलते जुलते पैटर्न भी आ जाते हैं, तब हम उन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम पैटर्न को समझते हैं तो। ठीक है, इसलिए आप लोगों को भी ये सभी पैटर्न समझने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है DG2, ऑप्शन बी EK5, ऑप्शन सी JR6 एंड ऑप्शन डी है PY8। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें बच्चे बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, जिससे कि मतलब समझ ही नहीं आते कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है JR6। ठीक है, क्योंकि बाकी सबका डिफरेंस करने पर हमारा जो हम सॉल्व करेंगे उसमें 1 आएगा, लेकिन इसका आ रहा है 2। नहीं है समझ? मैं बताती हूँ। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमारा जो बीच वाली वैल्यू है इसमें से माइनस करना है इन दोनों का सम। ठीक है, नहीं है समझ में? देखिए करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए G - D + 2। ठीक, अब आप सोच लोगे कि G में से कैसे माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करेंगे, मैंने आपको रैंकिंग सिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको ये हमारे जो अल्फाबेट में जिस भी नंबर पे आता है वो नंबर यहाँ पे लिखना है, इसकी रैंक हमें यहाँ पे लिखनी है, उसको माइनस करना है। समझ गए? देखिए जैसे कि जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 पे, माइनस डी कितने पे आता है, 4 पे, +2। यानी 7 में से माइनस करेंगे 4 + 2, 4 + 2 6, और 7 में से माइनस किया 6, तो हमारा क्या आ गया, 1। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी देखिए K - E + 5। ठीक है, K कितने पे आता है, 11, -5 + 5, यानी 5 और 5 10, और 11 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना आ गया, 1। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए y - t + 8। ठीक है, y कितने पे आता है, y आता है 25 पे, 25 - p आता है 16 पे और +8। ठीक है, यानी 16 और 8 कितने होते हैं, 24, और 25 में से जब माइनस करेंगे 24 तो क्या आएगा, 1। ओके, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए r - j + 6। ठीक है, अब r कितना होता है, r होता है 18, - j
10 प्लस 6, 10 और 6 कितने होते हैं 16, और 18 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आया 2। यानी बाकी जब हमने बाकी के तीनों ऑप्शन को सॉल्व किया तो उसका आंसर आया है 1 1 और 1। बट इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है कि इस जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऑड ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है हमारा ऑप्शन सी। आगे समझ में, तो समझ ही लीजिएगा ये पैटर्न कि इस तरह के क्वेश्चन भी जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए है D22R एंड ऑप्शन बी है G29M, ऑप्शन सी T36P एंड ऑप्शन डी है V24B। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए ये क्या है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले सब तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए यहाँ पे जो बीच में डिजिट दे रखी है वो इन दोनों का सम है। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें जो है इन दोनों का सम है वो ये नहीं है, इसका मतलब जो आंसर है इसका ऑप्शन बी है। कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ डिटेल। देखिए सेम थिंग, पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रैंकिंग लर्न होनी जरूरी है। जो मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में जो हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रैंकिंग सिखाई हुई है फाइंड करनी, ठीक है, उसको लर्न कर लीजिए। जब आपको लर्न हो जाएगी तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब देखिए डी प्लस आर, डी कितने पे आता है 4 और आर कितने पे आता है 18, और 4 और 18 कितने होते हैं 22, यानी ये जो हमारे बीच में नंबर दे रखा है बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही इस पे आ जाए टी प्लस पी। ठीक है, टी कितना होता है, टी होता है 20 और पी कितना होता है 16, और 20 और 16 कितना होगा जब हम इसको प्लस करेंगे तो 36, यानी ये जो बीच में दे रखा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, ये देखिए वी, ठीक, वी और प्लस बी। ठीक है, वी कितना होता है स्टूडेंट्स, वी होता है हमारा 22, और देखिए वी होता है 22 और बी कितना होता है 2। ठीक है, 22 और 2 कितने हुए 24, यानी यहाँ पे जो हमें बीच में दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है। आया समझ में। ठीक है, ऐसे ही देखिए अब हम इस पे आते हैं। देखिए जी प्लस एम, ठीक, जी देखिए जी हमारा कितना होता है 7 और एम कितना होता है 13, 7 प्लस 13 कितना होता है 20, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 29। इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन ऑड है, यही हमारा आंसर गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी। इन चारों ऑप्शन में ऑड ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, ये नीचे लिख देती हूँ कभी आपको ना ही दिखे। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे पैटर्न यहाँ पे समझाए कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इस टाइप के पैटर्न्स, तो इनको अच्छे से समझिएगा। आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको आई होप जितने भी पैटर्न समझाए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। इसके आगे के पैटर्न हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।